सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। के मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। है कि मैं बोलूं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और कीजिए मुझसे मोहब्बत, कीजिए मुझसे मोहब्बत जिसका मैं हकदार हूं। मैं कुतुब मीनार हूं, मैं कुतुब मीनार हूं, मैं कुतुब मीनार हूं, मैं कुतुब मीनार हूं। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। ये मेरा फर्ज था जो मैं निभाने की कोशिश कर रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट के तौर पर व्हाइट हाउस में दाखिल होने के 4 साल पहले 1956 में जॉन एफ कैनेडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से खिताब कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। वहां बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सियासतदानों को शायरी समझ में आती और शायरों को सियासत समझ में आती तो यह दुनिया शायद रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती थी। मैं दोनों के बीच में पुल बनने का काम करने की कोशिश करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जहां अबरार भाई छोड़ के गए मैं वहीं से शुरू करता हूं कि खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। उन्होंने खुदा से अपने अंदाज में बात की, मैं खुदा से अपनी शिकायतें दर्ज करता हूं। मुझे कभी कभी लगता है कि जब दुनिया में हर तरफ आपको अंधेरा नजर आए, जब आपको ये लगे कि मैं अपनी बात कहां कहने जाऊं, जब आपको ये लगे कि कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसे में मुझे लगता है कि बस एक दर बचता है, एक जगह बचती है जहां जा करके आप अपनी बात कह सकते हैं और अपनी आवाज वहां तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप उस रंग में आ जाएं जिस रंग में लाने की कोशिश कर रहा हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा। जिस तेवर के लिए आप मुझे जानते पहचानते हैं, ये जो आगे लाइन में बैठे हैं, ये जो जमीन पर बैठे हैं, मैं एक बात आपकी तारीफ करते हुए कहता हूं, पूरी रात मुशायरा कुर्सी पर और सोफे पे बैठे हुए लोगों ने जितना जमाया है, उससे ज्यादा जमीन पर बैठे हुए नौजवान साथियों ने इस मुशायरे को जमाया। और एक बात और आपको कह दूं साथियों, इधर वाले ये जो 3.5-4 फीट ऊपर बैठे थे ना अच्छी सी कुर्सी पर, और आप जमीन पर बैठे थे, तो इसका यह मतलब नहीं कि ये वाले ज्यादा अहम हैं। आप ज्यादा अहम हैं, आप ज्यादा जिंदा दिल हैं। ये जो ऊपर बैठे हैं ना,
ये हैं इसलिए क्योंकि आप हैं। आप ना होते तो इधर वाले भी ना होते। मैं तो इसको ऐसे अंदाजता हूं कि जैसे तराजू में दो पल्ले होते हैं, लेकिन जिस पल्ले में वजन ज्यादा होता है वो नीचे झुका होता है। आप नीचे बैठे हैं तो आप ज्यादा वजनदार लोग हैं, इसलिए मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं। नारे हक लगा के निकले हैं और भी सर उठा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। सबसे ज्यादा ठंड आगे जो सोफे पे बैठे हैं इन बुजुर्गों को लग रही है। थोड़ा आप सब भी शामिल हो। इधर मेरी माएं बहनें बैठी हैं, इनकी भी शिरकत हो। कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। और जो दो मिसरे पढ़ने जा रहा हूं उस पर कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा, आप पहुंच जाएंगे। आज 3 बार चाय परवेज भाई ने पिलाई है, इतनी तो उन्होंने भी नहीं पिलाई जिन्होंने पूरे देश को बताया कि उन्होंने पूरे देश को चाय पिलाई है। ये कमाल रहा। आपको मुबारकबाद इस बात के लिए कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अबरार भाई आप कह रहे थे ना मौसम तब्दील करिए, इमरान मिसरे पढ़ रहा है कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, अगली मिसरे पे आपकी तालियां उठें कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं आखिर में आपको एक नज्म सुनाता हूं, चूंकि फ्लाइट पकड़नी है, जल्दी लखनऊ पहुंचना है, जल्दी दिल्ली भी पहुंचना है। यहां 2 ही तरह के लोग बचे हैं, एक दूसरे की मोटरसाइकिल पे बैठ के आए हैं और दूसरे ऐसे लोग बैठे हैं जो सोच रहे हैं घर जाके सोती हुई शेरनी को जगाने से कोई फायदा नहीं है, वहां पे अजीब तरह का सुलूक भी हो सकता है। बीच पर एक पागल इंसान ने जो गोलियों से 15 लोगों को हलाक कर दिया, मैं उसके खिलाफ भी आवाज उठाता हूं। दुनिया में हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और उन पागलों को यह समझाना पड़ेगा कि जिस तरह से बिस्मिल्लाह कहकर के शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उस तरह अल्लाह अकबर कहकर के किसी मासूम का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। ऐसे तमाम पागलों के खिलाफ आवाज उठाइए। और मैं सैल्यूट करता हूं कि अगर एक पागल बंदूक लेकर के बुंडाई बीच पर लोगों को गोली मार रहा था तो उसी पड़ोस में अहमद नाम का एक फल बेचने वाला इंसान भी था, जिसने अपने ईमान की आवाज सुनी और उस पागल की राइफल छीन करके उलट करके उसको गोली मारी और उसने दिखाया कि असली इस्लाम यह होता है। असली इस्लाम वो नहीं है जो वो पागल दुनिया को दिखाना चाहते हैं। और मैं आपसे भी साथियों, मेरी नौजवान आपसे भी एक बात कहना चाहता हूं। किसी बुजुर्ग ने कहा है, हिंदी के एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों, कोई तुम्हारी किताबें पढ़ने नहीं आएगा कि उन किताबों में क्या लिखा है, कोई ये नहीं देखने आएगा कि तुम्हारी हदीसों में क्या लिखा है, वो तुम्हें पढ़ेगा और अंदाजा लगा लेगा कि तुम्हारी किताबों में, तुम्हारी हदीसों में क्या लिखा है। इसलिए अपने किरदार को, अपनी जिंदगी को, खुद को अपनी हदीसों जैसा, अपनी किताबों जैसा बनाओ। दुनिया दूरबीन लेकर के खड़ी है तुम्हारी कमियां ढूंढने के लिए। अब तुम्हारी जिम्मेदारियां बनती हैं कि इस दौर में आगे बढ़ो। और तुमने हमेशा दुनिया की रहनुमाई की है, अगुवाई की है। यह दौर फिर उसी तरह का है। मायूसी कुफ्र है, मायूस होने से काम नहीं चलेगा। मैं खुदा की बारगाह में हाथ उठाता हूं, आप मेरी उस दुआ में शामिल होंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा यह नज्म पढ़ना कामयाब रहा। कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं,
जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। आपकी दुआएं जाएं उन मासूमों तक कि लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। आमीन, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। आपने कमजोर तालियों के साथ और कमजोर दुआओं के साथ सुना। मैं फिर से पढ़ता हूं कि दुधम है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, जाए पैगाम लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक, इस सरजमीन से, बाराबंकी की सरजमीन से, कि कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया। तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। क्या दर्द की ज़बान है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से सुना है कि चाक है जिगर फिर भी। अब आप थोड़ा सा रंग में आए हैं, मैं अगले 10 मिनट आपके बीच और हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो फरमाइशें हैं उन्हें पूरी कर दूं और एक आध नई नज्म सुना दूं। कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। खड़े रहिए, लेकिन उससे आगे मत आइएगा, मैं बाद में सबसे मिलूंगा। लेकिन आप जहां खड़े हैं, जैसे खड़े हैं, मैं एक और नज्म आपको सुनाना चाह रहा हूं। आप उस रंग में आ जाएं तो मुझे एक बार ताली बजा करके हुक्म दे, मैं एक नज्म आपको और सुनाता हूं। हाँ, के मत समझना डराने से डर जाएंगे। आप खड़े हैं तो खड़े होकर सुनिए, मैं खड़े होकर के भी आपके माहौल में सुनाऊंगा। के मत समझना डराने से डर जाएंगे। आगे नहीं आएंगे, बस बाकी ठीक है, जहां खड़े होने रहने दीजिए। के मत समझना
डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। अभी देखिए, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। कौन सा? के दायरे में सिमट के आया है। गोप भाई कहाँ है? गोप जी कहाँ है? अरविंद भाई कहाँ है? अरविंद भाई को बुला लो। हाँ, अभी फोटो भी खिंचवा लेंगे, परेशान ना हो। अरविंद भाई आइए, राजेश भाई आइए। अरविंद सिंह गोप जी आपके सामने हैं। और अब मैं जो मिसरे पढ़ने जा रहा हूं ना, ये कभी मैं आऊंगा जब वो दौर रहेगा तब, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी पढ़ दूं। कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, तैयार रहना बाराबंकी वालों। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। शेर वापस पलट के आएगा।